ओम शांति। आज बाबा की 15 जून की मुरली है। शिव बाबा अमरनाथ हैं। बाबा कहे मैं आपको अमर कथा सुनाने के लिए आया हूँ और अमर कथा सुना करके अमरपुरी में लेकर चलने के लिए आया हूँ। तो शिव बाबा जो सत्य हैं वो सत्य ज्ञान सुनाते हैं और उस सत्य ज्ञान द्वारा हमें सतयुग में ले जाते हैं। तो ऐसे बाबा द्वारा फिर हमें ये पढ़ाई भी बहुत अच्छे से बहुत प्यार से पढ़नी है। शिव बाबा कहे मैं आपको तीनों कालों का तीनों लोकों का ज्ञान देता हूँ, आत्मा को त्रिनेत्री बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी बनाता हूँ, त्रिलोक का आत्मा को ज्ञान मिल जाता। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, हम हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। तो ऐसे बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं ये अमरपुरी में चलने के लिए पढ़ाई है। तो फिर उतनी लगन से हमें ये बाबा द्वारा सुनाई जाने वाली अमर कथा सुननी है। साथ साथ बाबा बताते हैं कि बच्चे, रूहानी बाबा जब रूहानी ज्ञान देते हैं तो आपको भी अपने आप को पुरुषार्थ द्वारा रूहानियत की मूर्त बना देना है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने वाला बाबा मिला है। तो जब भगवान इस समय पर मुझ पर वर्क करने के लिए तैयार है तो मुझे इस समय का पूरा पूरा फायदा उठा लेना है। शिव बाबा कहे मैंने आकर के ये ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। इस यज्ञ में अपने देह अभिमान को स्वाहा करना है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बताते हैं बच्चे समय बहुत कम है, बहुत गई थोड़ी रही। अभी तो बाबा कहे ऐसे लगता कुछ मिनटों का ही रास्ता बाकी है सतयुग पहुंचने के लिए। तो अब अपना पुराना सब कुछ खत्म करके शिव बाबा द्वारा नई सोच, नई धारणाएं, नए गुण जो आत्मा के निजी गुण है उसको अभी हमें धारण करके फिर से नेचुरल बनाना है। अब ये समय आ चुका है। बाबा कहे आपका ये यज्ञ भी है, आपकी ये कॉलेज भी है। चाहे इसे यज्ञ कहो, चाहे इसे कॉलेज कहो, बाबा हमें आते हैं, पढ़ाते हैं और हमें ऊंचे ते ऊंच ले जाते हैं। तो अब जब ये अंतिम जन्म है, ऐसे अंतिम जन्म में हमें समय की वैल्यू को समझते हुए अपने पुरुषार्थ से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति की ओर चलना है। बाकी हाँ, समझ तो ये ज़रूर कहती है कि हर मनुष्य आत्मा सतो रजो तमो से क्रॉस होती ही है। तो इस समय हम तमो बन गए, नो प्रॉब्लम। जब भगवान आए हैं तो फिर उनको याद करते करते उनके ज्ञान को स्वरूप बनाते बनाते हमें अपनी सतो प्रधान अवस्था तक फिर से पहुंचना है। बाकी वर्षा शिव बाबा देते हैं, ना कि ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहे याद उनको करो जिनसे आपको प्राप्ति होती है। अर्थात किसी भी देहधारी में हमारा बुद्धि योग फंसना नहीं चाहिए। इसीलिए बाबा कहे आपको ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करना है, याद आपको शिव बाबा को ही करना है। शिव बाबा ऐसा पिता है जो आधा कल्प के लिए हमें सब दुखों से छुड़ाते हैं। तो क्यों नहीं ऐसे बाबा को हमें पूरा पूरा याद करना चाहिए। ये याद हमें शांत बनाती है। याद अर्थात साइलेंस की शक्ति का अभ्यास। बाबा कहे रोज इतनी डीप साइलेंस का अनुभव करो कि पिछले दिन की स्मृतियां भी लेश मात्र भी ना रहे। जैसे साइंस ने ऐसे साधन बनाए हैं जो सब कुछ डिलीट हो जाता, उसकी कोई ट्रेस भी नहीं रहती है। ऐसे ही बाबा कहे आपका भी रोज का साइलेंस का अभ्यास ऐसा हो जो पिछले दिन के व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ कर्म की लीक मात्र भी नेक्स्ट डे मेरे आज पर ना होने पाए। मुझे ऐसा फुल स्टॉप पावरफुल लगाने का अभ्यास ज़रूर करना है। इससे बाबा कहे आप बाबा के प्रिय भी बन जाएंगे और साथ साथ दैवी लोक प्रिय भी बन जाएंगे, क्योंकि आपकी नज़र हर आत्मा को फ्रेश देखेगी। भगवान की नज़र जैसे उनको देखती है वैसे देखेंगी।
बाकी हम पवित्र जीवन अपनाते हैं। आज बाबा अपवित्रता की बहुत सूक्ष्म परिभाषा बताते हैं। खुद के व्यर्थ संकल्प चलना ये तो अपवित्रता है ही, लेकिन साथ साथ बाबा कहे मेरा कोई भी कर्म, बोल, व्यवहार ऐसा हो कि मेरी वजह से दूसरी आत्मा के व्यर्थ संकल्प चले, तो ये भी अपवित्रता है। तो पुरुषार्थ की राहें बहुत महीन है। हाँ, खुद को भी ऐसे पुरुषार्थ करना, औरों को भी ऐसे पुरुषार्थ की राह पर हमें चलाना है। तो ऐसी आज बाबा की मुरली है। मीठे बच्चे, अमर बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। प्रश्न है, रूहानी बाबा रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर है, पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें बाबा से वर्षा मिलता है। तो रूहानी बाबा का रूहों से संबंध है, इसीलिए बाबा सब रूहों को वर्षा देते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाबा से अमर कथा सुन रहे हैं। सोचो, अमर बाबा सम्मुख मुझे अमर कथा सुना रहे हैं। क्या मुझ आत्मा का भाग्य है, क्योंकि वास्तव में वर्णन में तो यही कहा जाता, अमर कथा सुना रहा हूँ। बाबा हमें अमर बना रहे हैं। वाकई देह अभिमान छोड़ना, आत्म अभिमानी बनना, अर्थात अपने अमरत्व को सेलिब्रेट करना। बिल्कुल आत्मा महसूस करती है, मैं समय की सीमाओं से परे हूँ। जन्म मृत्यु एक खेल है, मैं इससे न्यारी हूँ, मैं इसकी दृष्टा हूँ। तो जैसे बाबा अमर कथा सुना रहे हैं, मुझे अमर बना रहे हैं, देह अभिमान गलता जाता और देही अभिमानी स्टेट मेरी नेचुरल बनती जाती। क्यों सुना रहे हैं? इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए। निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहते हैं, अमर लोक जहां तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसीलिए उनको अमर लोक कहा जाता। वहां भी आत्मा पुराना चोला छोड़ेगी जरूर, पर अकाले मृत्यु नहीं होगी। तो रूहानी बाबा, जिनको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी जान गए हैं कि हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों, तीनों लोकों को तुम जान चुके हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो। इसीलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तो अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाबा से सुन रहे हैं, हम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा मिलते हैं। सारे कल्प में इस जन्म की नोंद है, इसीलिए ये जन्म सबसे हीरे जैसा अनमोल जन्म है। रूहों को रूहानी बाबा पढ़ाते हैं और सब देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं, मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, देह अभिमान आ जाता। जो भी देह के विशेषताएं हैं, देह के रोल हैं, ये तो बहुत टेम्पररी है। मुझ आत्मा का वर्थ इनसे कई गुना श्रेष्ठ है। इनफैक्ट इनकी तुलना ही नहीं कर सकते हैं। ये तो रोल बदलते रहते हैं। मैं सोल इन सब रोल्स का आनंद लेती हूँ, पर इन सब से साथ साथ न्यारी भी रहती हूँ। तो ऐसा नहीं कि देह अभिमान आ जाए, कोई अच्छा रोल आ जाए तो, अच्छा पार्ट आ जाए तो, जो चल रहा पार्ट है ड्रामा का, मैं इनकी साक्षी हूँ और इसीलिए मुझ में शक्ति है।
अभी इस संगम पर रूहानी बाबा आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं, तुम अच्छी रीति पढ़ो। बाबा से हर एक बच्चा वर्षा लेने के हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हैं ना। पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों को, सभी रूहों को वर्षा मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाबा एक ही बार सच सुनाए सच खंड का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। जो कुछ देखने में आता ये रहेगा नहीं, क्योंकि हर चीज परिवर्तन हो जाएगी। आज इस समय पर विश्व में जिन जिन चीजों को हम आत्माएं आंखों द्वारा देखती हैं, एक समय ये कुछ भी नहीं था, ये लोग भी एक भी नहीं थे, पर विश्व थी। तो आगे भी ऐसा समय आएगा कि आज जो देख रहे हैं इनमें से कोई चीज नहीं रहेगी, अर्थात हर चीज परिवर्तन हो जाएगी। समय बाकी थोड़ा है। ये शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ ये अंतिम यज्ञ है। तुम जानते हो हम अमरपुरी में अभी जा रहे हैं, बाकी बस थोड़े मिनट का अब रास्ता है। हम बाबा बिल्कुल नज़दीक सतयुग के ले आते हैं हमें। भारत अमरपुरी था, अभी मृत्यु लोक बना है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु फिर पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं। तो तुम्हें भूल गया था कि हम सो देवता थे। फिर बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है। हम अभी स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए। तो पुरुषार्थ कराने वाला कौन है? अमरनाथ, अमर बाबा। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहते हैं। ये तुम्हारी कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। इसमें सारी दुनिया ही स्वाहा हो जाएगी, फिर नई दुनिया बनेगी, अर्थात दुनिया का रूप सारा परिवर्तन हो जाएगा। हर एक मनुष्य मात्र को, हर चीज को सतो रजो तमो में आना है। ये दुनिया का नेचुरल लॉ है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है। तुम्हें ज्ञान मिला है, सच्ची सत्य नारायण की कथा तुम अभी सुन रहे हो। तो गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। ये है रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाबा ही सबके सदगति दाता हैं। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। बच्चे जन्म जन्मांतर तो झूठी कथाएं सुनते आए हो। अभी सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। सत्य वो जो आत्मा को सत्य बनाए। बाबा कहे ये सच्ची कथा है, क्योंकि इसके श्रवण से आप 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा की 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। सूर्य के लिए ऐसे नहीं कहते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। फिर आधा कल्प के बाद खाद पड़ जाती है। हाँ, ये भी अभी समझ है। तुम समझते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न सो देवता फिर से बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगी, फिर हम शरीर धारण कर सो देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। तो वर्षा शिव बाबा से लेते हो ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो जिससे वर्षा मिलता है याद भी उनको करना, और जिससे नहीं मिलता बाबा कहे उसे याद ही क्यों करना। अर्थात बुद्धि का योग निराकार ज्योतिर्स्वरूप शिव बाबा से हो, न कि साकार रूप में ब्रह्मा बाबा से। तुम सब बच्चे उनसे वर्षा लेते हो, ब्रह्मा बाबा से नहीं लेते हो।
एक शिव बाबा को ही याद करना है। उनको ही कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है हम शिव बाबा के पास जाते हैं। याद शिव बाबा को ही करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। आत्मा ब्रिकुटी के बीच रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ। जब शरीर छोड़े तो इस सिमरन में एक शरीर छोड़ा, मैं बाबा के पास गई। बाबा जहाँ आदेश दे वहाँ मैं नया पार्ट बजाने पहुँच गई। प्रैक्टिस। शरीर छोड़ा और ये उड़ी मैं बाबा के पास। अभी जीते जी ऐसे मर जीवा बनने की हमें प्रैक्टिस करनी है। ऐसे अशरीरी बनने की हमें प्रैक्टिस करनी है। ब्रिकुटी के बीच जाए विराजमान होता हूँ तो बुद्धि में भी समझ है हम आत्मा ऐसी हैं, और समझ भी है और शरीर के साथ वो नेचुरल डिस्टेंस भी है, ताकि जिस समय ये रोल को समेटना हो, जिस समय ये पार्ट पूरा करना हो, तो आत्मा उस पार्ट को पूरा करने के लिए तैयार है, प्रैक्टिस की हुई है। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुम्हें सब दुखों से छुड़ाते हैं, तो कितना प्यार से ऐसे बाबा को याद करना चाहिए। बाबा कहे आधा कल्प के लिए दुखों से छूटते हो, तो फिर क्या मुझे प्यार से याद नहीं करोगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम भी ना पड़े, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो। बाबा ये प्रैक्टिकल होमवर्क दे रहे हैं। साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को हमें रोज साफ करना है, तो प्रभु प्रिय व दैवी लोग प्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं ना, और खुद आत्मा को भी कितना आनंद आएगा। आई एम फ्री ऑफ माई येस्टरडेज, आई एम लिविंग इन दी प्रेजेंट, आई एम लिविंग इन माई नाउ, माई टुडे। तो बाबा कहे सच्चाई सफाई पसंद आती है सबको, इसीलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक भी ना रहे, लकीर मात्र भी उसका इम्पैक्ट न रहे। बीती सो बीती, फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप इज इक्वल टू फुल स्टॉप, कॉमा या सेमी कॉमा नहीं लगाना है। बाबा कहे बिंदी, अब वो मेरे प्रेजेंट को हिंडर नहीं कर सकती है जो पास्ट हो गया है। तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहेब राजी हो जाएगा। तो इतनी साइलेंस कि मैं सब कुछ रिफ्रेश कर दूं। जो स्मृतियाँ समय रूपी धारा में बह चुकी हैं, बीत चुकी है, उसको मैं वर्तमान में इनवाइट नहीं करती। फुल स्टॉप। तो लोकप्रिय और प्रभु प्रिय बन जाएंगे। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, ये भी अपवित्रता है ना। तो ना मेरे संकल्प चले, ना मेरे कर्म की वजह से अन्य आत्मा के चले, इतनी प्योरिटी तक मुझे पहुंचना है। ओम शांति।